विप्रप्रसादात् कमलावरोहं विप्रप्रसादात् धरणीधरोहं विप्रप्रसादात् रमन मम राम नाम। तो आप सब जानते हैं कि इन विप्रों को भगवान भी भूसुर की यानी पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता के रूप में नमन करते हैं। और आज भी हमारे जितने धर्म कर्म में राग रखने वाले, श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति हैं, वो सब इन धर्म कर्मानुरागियों के प्रति अनुराग रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उन्हें नमन करते हैं। तो इसी कड़ी में मैं धर्म कर्म विश्वनाथ झा चैनल के माध्यम से जो यज्ञोपवीत में प्रवर गांठ और उसकी क्या विशेषता, वो सब सारी चीज़ें बता चुके हैं। और जो मैंने मंगलाचरण अभी किया, उस मंगलाचरण का भी भाव आप लोग जानते ही हैं कि भगवान विष्णु को जब भृगु के द्वारा जो कुछ भी उनसे ज्ञानता अज्ञानता बस हुआ, उस समय में भगवान विष्णु उनके चरणों को सहला रहे हैं। पार्वती लक्ष्मी काफ़ी कुपित हुई कि आपने ऐसे विप्रों को, जिन्होंने जानकर या अनजान में आपके सीने पर जो उनका चरण पड़ा, तो आप क्यों ऐसे उनके पैरों को सहला रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने एक ही शब्द कहा कि इन्हीं के प्रसाद से हमारा आपका पाणिग्रहण संस्कार हुआ है, आप मुझे प्राप्त की हैं, और इन्हीं के प्रसाद से जो मेरी ख्याति है, मुझे जो ईश्वर के रूप में जनमानस जानते हैं, मुझे पूजते हैं। चूँकि आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्राह्मण ही, गुरु ही यह सिद्ध करते हैं कि ये देवता हैं, ये असुर हैं। तो सुर और असुर, नर और नारायण का भेद तो ब्राह्मण ही बतलाते हैं। तो उसी तरह से वो कहे भी हैं कि ये पूजनीय हैं। और खैर उन सब बातों को उधर न जाएंगे। अभी यज्ञोपवीत का प्रसंग चल रहा है, तो मैंने पिछले एपिसोड में प्रवर और गांठ देने की प्रक्रिया बतलाए और फिर संख्याओं के बारे में भी मैंने आपको विस्तृत रूप से कहा। आज मैं फिर उन्हीं प्रसंगों को लेकर के, चूँकि ये प्रसंग बड़ी लंबी है और हम सबों को इस पर थोड़ा सा विचार करना यह परम दायित्व बनता है। तो मैंने कल के एपिसोड में जो बतलाया था, अब आज मैं चूँकि 6 के अलावा भी मैं एक अलग से त्रिसूत्र का यज्ञोपवीत धारण करता हूँ। चूँकि मेरे जो कुछ ऐसे मित्र लोग हैं, वो मुझसे पूछे कि महाराज जी, हम लोग तो 6 धागे का ही यज्ञोपवीत धारण करते हैं, आप क्यों इसके अलावा भी 3 सूत्र का एक यज्ञोपवीत अलग से, यानी आपके पास में तो 9 धागाओं का ये यदा कदा मैं 2 जोड़ा यज्ञोपवीत, यानी इस तरह से जो 1 3 का और फिर दूसरा 1 2 3 का, फिर मैं तीसरा जो ये बनाने जा रहा हूँ, तो उस तरह से मैं 6 भी पहन लेता हूँ यदा कदा। तो इसके पीछे मैं संख्या तो आपको बतला ही चुका था। लेकिन मुख्य रूप से बरसात के समय में आजकल गंगा जी की जो प्रवाह या जल की स्वरूप है, वो मिट्टी से घुला हुआ, तो बहुत सारे वस्त्र लेकर के नहीं जाते हैं। और मैं शुरू से ही जो विप्रों का एक ये रहा है, कौपीन और एक अंगोछा या दुपट्टा लिए और गंगा जी को चल देते हैं और वहाँ अपना जो नित्य कर्म आदि है तो उसमें करते हैं। तो जो अगर
दुपट्टे पहने रहते हैं, अंगोछे पहने रहते हैं कौपीन के ऊपर, तो मुझे धोती वस्त्र का जब ये होता है कि धोती वस्त्र तो मेरे पास में उस मिट्टी और इसके कारण मैं नहीं लाया या नहीं ले जाता हूँ, तो इसी को धोती वस्त्र के रूप में मैं प्रयोग करता हूँ। तो इसीलिए मैं 9 धागे का। और दूसरी बात, ये जो यज्ञोपवीत था, ये मैंने बाज़ार का जो बनी हुई यज्ञोपवीत था उसे खोल करके मैंने अपना प्रवर और गांठ लगाया। अब इसमें मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, जो वहाँ की मेरी माताएं या बहनें बनाती हैं अपनी हाथों से, वही ये धागाएँ हैं, यज्ञोपवीत है। अब इसमें मैं फिर उसी तरह से जो मेरा गोत्र है और मेरे गोत्र के आधार पे जो मेरे प्रवर होएंगे, मैं इसे डाल करके और फिर मैं इसे धारण करूँगा। जो प्रक्रियाएं है इसकी अभिमंत्रित और नवीन यज्ञोपवीत की धारण करने का, तो ये आप देख भी चुके हैं। इसमें भी उसी तरह से जो मैंने पीछे जिस तरह से लगाया था गांठ और प्रवर, उसी तरह से मैं फिर इसको भी गांठ और प्रवर लगा करके धोती वस्त्र के रूप में इसका प्रयोग करूंगा। तो आप इसे देख ही चुके हैं और इसी तरह से आप भी ऐसा कर लेंगे। 2 3 4 5 और इन धागाओं को जैसे मैंने पिछले वाले में किया था ये, और इसको फिर इन खींच देंगे ऐसा करके। और फिर चूँकि मेरा प्रवर न खुले तो मैं एक गांठ भी लगा दिया। तो इस हिसाब से बना करके और अभिमंत्रित करके सबसे पहले गायत्री मंत्र अभिमंत्रित करेंगे। जबकि आया है कि कम से कम 10 बार जो है पहले जो यज्ञोपवीत की मंत्र है, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्जत सहजम पुरस्तात् आयुष्मग्रम पृथ्वी शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु, 10 बार करें, न तो कम से कम 3 बार जरूर करें। फिर तंतुओं के आधार पर भी है और यज्ञोपवीत का दूसरा भी कई मंत्रें हैं। ओम यज्ञोपवीत मस्य यज्ञस्य यज्ञोपवीतम नोप मस्यामि। फिर गायत्री मंत्र से वो भी 10 अभिमंत्रित करके और फिर गंगाजल इत्यादि से लेकर के और फिर उसे आप धारण करें। तो इस हिसाब से यज्ञोपवीत की महत्व है। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ। आप सभी विप्रों का मेरा नमन। इसी तरह से आप लोग यज्ञोपवीत का